संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। विष बोया संसार अमृत कैसे पाए रे। पूर्व जन्म कर्म फल दोष कित लाए रे। साहिब की श्री वाणी है, चेता रही हमें। विष बोया संसार, पाप कर्मों की खेती की बेजाई कर दी हमने। अमृत कैसे पाए रे। अमरण करने वाला अमृत होता है, कैसे पाएगा वो। अर्थात पाप कर्म करने के बाद दुख हिस्से में आते हैं हमारे। दुख कोई नहीं चाहता। अपने ही कर्मों के प्रतिफल में दुख और सुख हमें लगातार मिलते हैं। विष बोया संसार, सारा संसार पाप कर्मों के और पुण्य कर्मों के कार्य में करता चला जा रहा है। कार्य कर्म करता जा रहा है। पूर्व जन्म कर्म फल दोष की तलाए रे। जन्म जन्मांतरों का जो कर्म पुंज है हमारा, वो प्रारब्ध है हमारा। प्रारब्ध जो पहले के जमा पड़े कर्मों का और वर्तमान कर्मों का गुना करता है और भाग करता है। उसी से हमें पद प्राप्त होते हैं, परिवार प्राप्त होते हैं और यहाँ के दुख और सुख हमारे हिस्से में आते हैं। किस पे दोष लगाएंगे हम। खुद करता है तो भोगता खुद बनेंगे। करते समय इंसान नहीं सोचता किसका फल तुझे
मिलेगा। अगर कर्म फल पर विचार कर ले तो पाप कर्म करने से डर सकता है इंसान, सोचता नहीं है। नेतानंद पार ब्रह्म का धरो ध्यान गह टेक, धीरज सत्य न छोड़िए दुख सुख लहर अनेक। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नित्यानंद पार ब्रह्म का धरो ध्यान, ध्यान धरो गह टेक, टेक लगा के एक रस होके ध्यान धरो। बड़ी बात आ रही है। ध्यान धरने के बाद भी कुछ होगा, वो भी कह रहे हैं। धीरज सत्य न छोड़िए, धैर्य नहीं छोड़ना। दुख कष्ट जब आते हैं तो मनुष्य धैर्य छोड़ जाता है। धीर सत्य ने छोड़ना, अपने मार्ग पे, जिस मार्ग पे सत्य मार्ग पे चल रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। बहुत लोग दुख आने पे, कष्ट आने पे भक्ति मार्ग ही छोड़ जाते हैं कि इसमें हमें लाभ नहीं मिला, हमें तो ये नुकसान ही हो रहा है। क्या परमात्मा की भक्ति नुकसान देने के लिए बनी हमें? कभी नहीं। कह रहे वो पहले जन्मों के कर्म फल दुख और सुख के रूप में आएंगे ही आएंगे। धीर सत्य न छोड़िए, दुख सुख लहर अनेक, लहरें आएंगी दुखों की और सुखों की। सदा दुख नहीं ठहरेगा, सुख भी आएगा। सदा भी सुख नहीं ठहरेगा, गफलत में अहंकार में ये आ जाएगा। थोड़ा लंबा सुख मिल जाता है ना, बहुत अहंकार में आता है इंसान। फिर क्या होता है? उसका पतन होता है, फिर दुख ही से माने लगता है। यही खेती है, कर्मों की खेती है। कर्म योनि है मनुष्य तन, बाकी योनियों में कर्म नहीं कर सकते हम, और विशेषकर भक्ति कर्म तो कर ही नहीं सकते। भिन्न भिन्न तनों में आए हुए जीवात्मा गुलाम है अपने कर्मों की, भोग रही है वो। उनको आजादी नहीं है, वो गुलाम योनियां है। 184 में दुख और पीड़ा है, सुख नहीं है वहां। सुख मिल सकता है तो मनुष्य तन में मिल सकता है, और सदा सुख लेना है तो भी मनुष्य तन में ही मिलेगा। कौन देगा सुख? सुख का दाता है वो परमात्मा जो है, वह सुख का दाता है, खान है वो। सुख वहीं से मिल सकता है। सदा के लिए सुखी होना है तो परो भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और बिना भेद जाने भक्ति होती भी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि दुख चल पड़े हमारे नसीब में, क्या दुख चलते रहेंगे, कभी सुख नहीं आएगा। छोटा सा सुख भी आ जाता है ना, उसको सुख भी नहीं मानता वो, उसको भी दुख की तरह भुगतान कर देता है कि ये भी शायद। कैसे? सुनो ध्यान से। किसी ने नमक खाया है, डली नमक की अंदर है मुखड़े में, और किसी ने थोड़ा मीठा दे दिया। वो कहता भाई बहुत मीठा, खा के देख ले। कहता नहीं यार, ये मीठा भी तो खा रही है। क्या ये होता है? ऐसा बिल्कुल होता है।
उसने कहा भाई मुखड़ा खोल के देखा, ते डली है ना, नमक ये निकाल दे बाहर, फिर खा। थोड़ी देर के बाद मीठा हो गया वो। ये हमारी दशा है। अगर सदैव सुख चाहते हैं हम, तो सुखदाता से संपर्क करना पड़ेगा। एक कहावत है हरियाणा में, बच्चे फीस मांगते हैं, खर्चे मांगते हैं माँ बाप पे बार बार। वो हर रोज मांगता था और बहाना कोई ना कोई तो करता ही था बच्चा। एक दिन उसके पास पैसे नहीं थे पिताजी पे, और गुस्सा भी था वो थोड़ा किसी बात पे, और पुत्र आ गया, पिताजी इतने पैसे दो, इतने पैसे, मतलब हर रोज मांगता रहा वो। उस दिन गुस्से में था, भाई मैंने टकसाल नहीं खोल रखी यहां पर, मेरे पास पैसे हर रोज होंगे ऐसा नहीं है। टकसाल क्या होती है? जहां नोट छपते हैं। और टकसाल दो जगह लगती है। टकसार से बिगड़ के टकसाल हुआ है। टकसाल में यहां के नोट, करेंसी नोट जो शक्ति है हमारी, जिसको लेने के लिए हम दिन रात कमाते फिरते हैं, आज आए धन, आज आए धन, आ गया, करोड़ों में आ गया। क्या वो शक्ति है? कुछ भी खरीद ले। एक टकसार, अविनाशी धन कमाया जाता है, वहां पर उसको आत्मा कमाती है। वो आत्मा धनवान हो जाती है। धन तो जगत का भी है, जगत में काम आएगा। धन अगत का भी है, फिर भगवान से मिलाएगा। वो अविनाशी है, ये नाशवान है। तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम। नाम मिलावे प्रभु से, दाम करे जगत के काम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जगत में दो ही बड़े हैं भाई। यहां तो पद नहीं बताया है। धन बड़े से बड़ा पद दिलवा दे, ऊंचे पद वाले को मिलवा दे, सब कुछ खरीदवा दे, हर जगह घुमा दे, जो चाहे खरीद सकता मनुष्य। तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम, परमात्मा का सच्चा नाम बड़ा है, वो नामी से मिलवाएगा, प्रभु से मिलवाएगा। और दाम जगत के करे काम। जगत में तो दाम चलता है, लेकिन यहां का जो दाम है वो कार्य करते 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 हमारा साथ छोड़ जाएगा मौत पे। यहां कमाया धन आगे नहीं जाता, यहां काम आता है। और परमात्मा के नाम की जो कमाई है वो यहां भी काम करती है और आत्मा के साथ जाती है, अविनाशी परमात्मा से भी मिलवाती है। फिर कौन सी करें बताओ? आमतौर पे हरियाणा में कहावत है, आम के आम और गुठलियों के दाम। दोनों चीज क्या है? आम तो खा लिया, गुद्दा गुद्दा सार तो भाई खा गया, अब गुठली बचती है नीचे, वो कहता उसको ही बेच दूं भाई, वो ही बेच दी। अब क्या हो गया? आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी गुठली भी खाली नहीं गई, पूंजी दिलवा गई वो। ये है सतनाम, जो दोनों जगह काम करता है। जगत में भी काम करता है और अगत में तो केवल यही करता है, और कोई नहीं करता अगत में। मालिक से मिलवाने का कार्य सतनाम का है, इसमें संशय नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सत्संग लाग रहो मेरे भाई,
तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागे रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई। जब ही बजेगा काल का डंका, जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागे रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदगी और आधीनी, सेवा बंदगी और अधीनी, सहज मिले गुरु भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यो समझाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यो समझाई। यह दुनिया दिन चार दहाड़े, यह दुनिया दिन चार दहाड़े, रहो अलख लोलाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सलगते से अनुवाद कर लेते हैं। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, इसी में सारा आ गया, एक ही लाइन में सारा। लगातार क्या करना है? धनवान होना है, फिर धनवान धन कमाओ लगातार, फिर धनवान हो जाएंगे। सारे श्वास धन कमाने में खर्च हो जाएंगे, मौत पे धन यहां छूट जाएगा। बीच में किया गया पाप कर्म हमारा पीछा करके नरक में ठुकवाएगा। जब लगातार नौकरी करते हैं, लगातार दुकानदारी करते हैं, लगातार खेती बाड़ी करते हैं, सारे काम लगातार करते हैं हम, और 8 से 10 घंटे की ड्यूटी कम से कम करते हैं हम,
और प्रभु भक्ति 10 मिनट, 2-2.5 घंटे बस। सोचा कभी? अरे लगातार नौकरी करने से, लगातार दुकानदारी करने से, लगातार खेती बाड़ी करने से भी संसार के सबसे बड़े अमीर नहीं बन पाए हम आज तक, नहीं बन पाए। बीच के हैं, रोटी कपड़ा मकान है, बस पूरा जीवन आम मनुष्यों का, बीच के मनुष्यों का इसी में निकल जाता है। नून तेल लकड़ी, इसी ने सबको लगा दी जकड़ी, सब जकड़ रखा है इसमें। बोलो, 10 घंटे दुकानदारी, 10 घंटे खेती बाड़ी, 10 घंटे नौकरी, सारे काम पूरा दिन लगाते हैं हम। फिर प्रभु भक्ति, इसी जीवन में निकल के जाना है तो भाई जीवन लगाना पड़ता है, फैसला खुद ने करना है। पता क्या कर रखा हमने है? अगले जन्मों में टाल रखे अपना आपको हमने। 2-2.5 घंटे कभी मिल जाते हैं जी, कभी आधा घंटा मिल जाता है जी, ठीक है जी, फिर कोई दिक्कत नहीं। मालिक को तो कोई जल्दी नहीं है, उसने तो कोई जल्दी नहीं, जल्दी तो हमें है भाई। सत्संग लाग रहो, कह सकते थे ना, सत्संग कर ले 1 घड़ी, 2 घड़ी, 2.5 घड़ी, फिर काम करो करके। पता है संसारी वाली बात बोली थी वो, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। भगत के लिए नहीं बोल रखी वो वाणी। बहुत लोग इस श्री वाणी को पकड़ के बैठे हैं, भगतों के लिए नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए है, जो बेचारे किस्मत के मारे, जी हम तो गृहस्थी हैं जी। फिर तो गृहस्थी था ही नहीं, शेर था जब, कुत्ता गधा जब, शेर तो था ही नहीं गृहस्थी जब वहां से। अरे वहां गृहस्थी थी तेरी, हम तो गृहस्थी हैं जी। किसकी है ये? धीरे धीरे मटर मटर चलने वालों की बात है ये। प्रभु भक्तों के लिए नहीं कही साहिब ने, अनंत वाणियां बोल रखी भक्तों के लिए, तो अनंत उनको भूल गए। एक वाणी को पकड़ के हमने अपने अनुकूल बना लिया जिंदगी को, और दूसरों के अनुकूल भी डाल दिया। धोखा कर रहे हैं अपने साथ हम। यह है गृहस्थियों के लिए, जिन्होंने अपने आप को सेट कर लिया है। हमने नहीं जाना यहां, अब परिवार भी चाहिए है, धन भी चाहिए है, थोड़ा बहुत परमात्मा भी चाहिए है, उनके लिए ये सुनना है, फैसला है, कर लो फैसला। भारतवर्ष प्रजातंत्र है, चुनाव होते हैं राजा के, विधायकों के चुनाव होते हैं, एमपीओं के चुनाव होते हैं, और वो फिर प्रधानमंत्रियों को चुनाव कर लेते हैं। मेजोरिटी में जो आता है वो जीत कर लेता है। सोच लो पहले, 100 वोट है, 51 वोट जिसके हैं, दूसरे के 49 हो गए अपने आप। कौन जीता है? 51 वोट वाला जीत गया। फिर जगत में ये तो बोलो, मेजोरिटी जीत दिला रही है, फिर हमारी मेजोरिटी भक्ति की है क्या? घंटे 24 है, 2.5 घंटे लगाए बैठे हैं, बात भक्तों की चल रही है। तुलना कर रहे हम गृहस्थी भक्तों की, जो गृहस्थी भक्त है, जो आराम से अपने जीवन को दूसरे के हवाले करके चल रहे हैं, उनकी तुलना हो रही है। अरे 24 घंटे में से आधा से ज्यादा 13 घंटे बनेंगे,
13 घंटे मेजोरिटी है, 11 घंटे माइनॉरिटी है, कम है। 13 घंटे कर लो, आज जीत है। 1 महीने बाद रूप बदले पाओगा, वचन बदले पाओगे, जुबान के सारे शब्द बदले पाओगे। क्या कहेंगे हम? बदल गया भैया, तो वो तो नहीं रहा। फिर मेजोरिटी जीत दिलवाती भाई, मेजोरिटी ही जीत दिलवाती है।